हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। फिजिक्स की पढ़ाई हम कर रहे हैं। आज सवाल बनाना है। सवाल क्या है सो समझ लो, है ना। ये 1.1.6 एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है, जरा इसको समझ लें क्या कहता है। ए पर्सन stands on a प्लेटफॉर्म पुली सिस्टम। सी फिगर। ये देखो, यही फिगर है जो हम लोग को देख लेना है। ये नीचे प्लेटफॉर्म है, आईसी पर ये एक तरह का रॉड है, आईसी में ये पुली है और ये पुली में ये धागा है कि नहीं। ये इधर से गया है, इधर से होते हुए ये बाहर आ गया है और ये दीवार से, छत से जो है बंधा हुआ है ऊपर में। और नीचे जो है ये आदमी का फोटो है। ये आदमी का फोटो है। ये उसका सिर हो गया, ये बॉडी है, ये इसका पाँव है और ये इसका हाथ है, दो ठो। इस हाथ से इस रस्सी को पकड़े हुए, समझे। ये तो है। और ये जो है ना, इसी का नाम है प्लेटफॉर्म पुलिस सिस्टम। ये प्लेटफॉर्म हो गया और ये पुली हो गया, है ना। ये पुली जो है इसी प्लेटफॉर्म से भी जुड़ा हुआ है और ये आदमी इस पे खड़ा है। ओके। द मास ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कैपिटल एम। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मास कितना है तो लिखा हुआ है कैपिटल एम। नेक्स्ट, द मास ऑफ द पर्सन इज ए स्मॉल एम। और ये जो पर्सन है, इंसान जो है, इसका मास स्मॉल एम है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट, द मास ऑफ द पुली इज ए स्मॉल एम नॉट, है ना। ये जो पुली है ये निग्लिजिबल मास का नहीं है, कुछ है इसका मास। कितना है तो ये एम नॉट है, समझे कि नहीं। ये तो लिखा हुआ है, अब क्या करें। द रोप इज मासलेस। हाँ, और ये जो रोप है काला रंग का, ये बहुत हल्का है ना। ये इसके मास पे हम लोग को ध्यान नहीं देना। मासलेस का माने यही होता है। अच्छा, सपोज द पर्सन पुल्स अप ऑन the rope so that he has acceleration a upward। अब कह रहा है कि ये आदमी जो है इसको खींचता है रस्सी को, तो रस्सी को खींचेगा तो क्या हाल होगा। ये आदमी, ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऊपर की ओर जाएगा, है कि नहीं। ये चीज है, ये प्लेटफॉर्म ऊपर की ओर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेट होगा। उसका एक्सेलरेशन क्या है ये लिख दिया है, स्मॉल ए ऊपर की ओर। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप। तो धागा है तो जाहिर है इसमें टेंशन होगा, है कि नहीं। और धागा हल्का है इसलिए हर जगह टेंशन सेम होगा। इधर नापे चाहे इधर नापे, हर जगह। तो कितना है ये पता लगाना है। मेरे पास कितने सिंबल्स हैं नोन, तो कैपिटल एम, स्मॉल एम, एम नॉट और ए। तो ये चार चीज की मदद से हमको ये निकालना है। तो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। तो न्यूटन्स लॉ लगता है तब जनाब, जब जो है इनर्शियल फ्रेम में काम करे, यानी एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। और यहां जो फ्रेम है मेरा ये वाला, है कि नहीं, ये एक्सेलरेटेड है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें एक्सेलरेशन है, इसलिए न्यूटन्स लॉ यहाँ फेल कर जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ ही हमारे पास एकलौता हथियार है और वो फेल कर रहा है, तो क्या किया जाए। तो उसका एक ट्रिक है कि एक्सेलरेशन वाला जो भी सवाल रहे, है कि नहीं, उसमें जो है जितना तरह का फोर्स लग रहा है
उसमें एक फोर्स और बढ़ा दो और उसका नाम है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जैसे आदमी आदमी है कि नहीं, एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसका जो भी हिसाब किताब होगा फोर्स का, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसमें एक फोर्स एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, और वो क्या है, वो इसका मास गुना ये एक्सेलरेशन, स्मॉल एम गुना ए, है कि नहीं। हाँ, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आगे की ओर नहीं लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, उल्टा डायरेक्शन में वो फोर्स लगता है। और तब जो है न्यूटन लॉ लगाओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे तुम देखो, बस में तुम बैठे हुए हो, है ना, बस का ड्राइवर है। बस का ड्राइवर जैसे ही एक्सेलरेट करेगा, उसमें जितने लोग बैठे हुए हैं सब आदमी को लगेगा कि हम पीछे की ओर फेंका रहे हैं, कोई छुएगा नहीं, फिर भी जो है उसको एक धक्का महसूस होता है, लेकिन पीछे की ओर होता है। एक्सेलरेशन आगे की ओर है तो धक्का लगता है पीछे की ओर। तो ये ट्रिक है ना। तो उस फोर्स को ध्यान में रख लोगे, तब कहीं जाके न्यूटन लॉ तुमको गलती नहीं देगा आंसर। ये चीज समझ लो। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम यहां बनाना है, तो यहां पर जितने भी बॉडी हैं सबके लिए एक एक डायग्राम बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे बॉडी है तुम्हारा, देखो ये वाला कैपिटल एम है, ये प्लेटफॉर्म का हो गया, ये आदमी का भी कुछ मास है तो ये भी बॉडी हो गया। ये जो है तुम्हारा क्या नाम है, ये है पुली जो है ये भी मटेरियल है कि नहीं, इसका भी मास है, इसलिए इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। आई बात समझ में, इत्यादि। इतना ही नहीं, ये देखो ये वाला रॉड है, इस पर भी ध्यान रखना है, इससे जुड़ा हुआ है, समझे, ये चीज समझ लो। और इधर एक्सेलरेट करेगा तो पुली, ये जो रॉड है कि नहीं, ये पुली को धक्का मारेगा, किधर मारेगा, ऊपर, गलत नीचे मारेगा। इसको चेक करना है तो तुम देख लो, यहाँ पर हल्का छेद कर दो, है ना, और यहाँ पर देखो कांटी, तो कांटी तुमको ऊपर सटा हुआ नहीं मिलेगा, नीचे सटा हुआ मिलता है। ये इशारा करता है कि जो है ये जो फोर्स लगाएगा ये पुली के ऊपर, ये नीचे की ओर लगाएगा। और न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि ये नीचे की ओर लगाएगा, तो ये जो है ऊपर की ओर लगाएगा, है कि नहीं। ये प्लेटफार्म से भी तो जुड़ा हुआ है, तो प्लेटफार्म को यही रॉड जो है ऊपर की ओर धक्का मारेगा, है कि नहीं। यही सब तो है कहानी। तो हम लोग को क्या क्या चीज निकालना है जनाब, टेंशन इन द रोप में कितना टेंशन है ये पता लगाना है इसमें, है कि नहीं। इसमें इधर ऊपर की ओर लगेगा, इसमें भी ऊपर की ओर लगेगा, टेंशन को टी कर दो। अच्छा, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनावे, तो फ्री बॉडी डायग्राम हम आदमी से शुरू कर रहे हैं। ये जो आदमी है इस पे शुरू कर रहे हैं कि इसका क्या हाल है। तो आदमी की जगह पर ये हल्का ऐसे बुंदा बना दिए, हो गया। अच्छा, अब देखो आदमी जो है सटा हुआ है किस चीज से, आदमी सटा हुआ है ये कैपिटल एम से, है ना, उसी पे पांव रखे हुए, तो ये धक्का मारेगा कैपिटल एम, किधर, तो ऊपर की ओर, उसी को नॉर्मल फोर्स कहते हैं, समझे कि नहीं। तो प्लेटफॉर्म ने आदमी को ऊपर की ओर धक्का मारा जितना ताकत से, उसी का नाम एन है, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। अच्छा, और धरती माता दूर दूर है, वो भी खींच रही है इस आदमी को, कितना ताकत से, तो एम इंटू जी, स्मॉल एम इंटू जी ताकत से इसको आदमी को नीचे भी खींच रहा था। देखो यहां हम लिखे हैं एम जी। अच्छा, और याद है ये होल सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर, तो सूडो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, तो ए एम गुना ए। तो इसी आदमी पर जो है एक फोर्स और लग रहा है एम ए, देखो हम लिखते हैं सूडो फोर्स, इतना हो गया। अच्छा, और देखो इस आदमी से सटा हुआ ये रस्सी भी है, देखो इस हाथ से पकड़े हुए है, तो रस्सी में कितना टेंशन है, तो टी है, तो टी ताकत से ये पुली को ऊपर खींचेगा और टी ताकत से आदमी को नीचे खींचेगा समझे ये चीज। तो आदमी पे एक फोर्स और लग रहा है, वो है टी,
हमको लगता है सारा फोर्स हो गया, और सब एक ही लाइन में लग रहा है, सब एक ही लाइन में लग रहा है। और इस आदमी को जो है अगर मान लो कवर किया हुआ है तो नहीं लगेगा कि ये जो है मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऊपर चढ़ रहा है कि नीचे चढ़ रहा है। अगर चारों तरफ से ढक दोगे, इसका माने इस आदमी के लिए ही सब कुछ रुका हुआ है, तो सारे फोर्स का जोड़ 0 हो गया। 0 होने का मतलब हो गया कि जितना ऊपर ताकत लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। तो हमको एक इक्वेशन मिल गया, ये जो n है ये बराबर हो जाएगा ये तीनों के जोड़ के T प्लस mg प्लस ma, समझे? ये तो हम लिखे हैं T प्लस mg प्लस ma, ये मेरा एक इक्वेशन हो गया, समझे? अच्छा, और अब सोचते हैं फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना दें, लेकिन इस बार पुली का। ये जो हमारा पुली है ना, इसका भी बना रहा है, इसमें भी तो मास है, तो इसमें भी वही हिसाब किताब होगा, देखना होगा, सारा फोर्स का हिसाब करना होगा। तो इसका एक फोर्स जो है तो धरती माता लगाएगी, नीचे की ओर खींचेगी, m0g। तो देखो हमने बना दिया है m0 फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली, m0g आ गया है कि नहीं? अच्छा, अब पुली को गौर से देखो, ये धागा इसको खींच रहा है, टेंशन है इसमें, तो कितना है? तो T है, इसमें भी T है, तो 2 बार T हो गया यहाँ पे ऊपर की ओर। देखो हम ऐसा फोटो बनाया है कि नहीं? क्या बनाया? ठीक तो है, 2 बार T लग गया। अच्छा, और देखो कौन कौन फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स हो गया, ये हो गया। हाँ, और ये जो रॉड है ये भी नीचे की ओर धक्का मार रहा है, ये हम थोड़ी देर पहले भी बता चुके हैं। तो ये जितना ताकत से नीचे धक्का मार रहा है इसको F कह दो, तो हमने F नाम दे दिया, कैपिटल F, है कि नहीं? ये रॉड धक्का मार रहा है, यहाँ लिखे हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन पुली। यहाँ पे क्लैंप जो है, कब्जा जो बना हुआ है, वो इसको नीचे की ओर धक्का मारेगा, या रॉड कह लो, तो क्लैंप का तरह कहलाता है, चाहे रॉड भी कहलाएगा, कि धक्का मारता है नीचे की ओर। सारा फोर्स का लगता है हिसाब हो गया, ये 2 ठो, ये 3 ठो, एक इसका वेट 4 ठो हो गया, है कि नहीं? 4 ठो हो गया। इसमें भी ये 4 ठो है, वो क्लैंप लगाया है, 5 ठो हो गया। 5 फोर्स का हिसाब कर दिया। इसका भी वही हाल है, एटरेस्ट है, इसका माने जितना ताकत ऊपर लगा है उतना ही नीचे लगेगा, तो ऊपर लगा है T और T मिलकर 2T हो गया। अच्छा, और नीचे की ओर क्या लगा है जनाब? m0g प्लस m0a, तो m0g प्लस एक ठो और है, ये जो क्लैंप लगाया है F हो गया। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिए। अब सोच रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम फिर बनावे, किसका? एक और चीज है हमारा कैपिटल M, है ना? तो कैपिटल M मान का जो मास है, इसमें देखो कितने कितने ताकत लगे हुए हैं। कभी मुंह से बता रहे हैं, एक तो धरती खींचेगी इसको mg ताकत से, कैपिटल M इंटू जी। दूसरा, आदमी जो है, आदमी को ये धक्का मारा था ऊपर की ओर, उसी का नाम हम लोग दिए थे n, देखो नॉर्मल फोर्स। उसी तरह आदमी भी तो मारेगा धक्का, लेकिन वो नीचे मारेगा प्लेटफॉर्म, इसीलिए n ताकत एक बार और लगेगा। तो एक ये हो गया, एक n ताकत जो होगा इसको नीचे की ओर लगेगा, ये तुम लिखे हैं, ये n हो गया, है कि नहीं? और ये वाला जो है mg है कि नहीं? ये mg ताकत हो गया, और सूडो फोर्स भी लगेगा नीचे की ओर, तो लगता है इसका इंटू एक्सेलरेशन m है, इसको m कर दो, तो 3 फोर्स से नीचे की ओर लग रहा है। अब क्लैंप तुमको बताया है, क्लैंप इसको जो है नीचे की ओर खींच रहा, मगर क्लैंप जो इसमें जुड़ा हुआ है ये इसको ऊपर की ओर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, है कि नहीं? तो इसको F से खींचा था तो इसको भी F से खींचेगा, यहाँ F था, यहाँ भी तुमको F होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये हो गया।
और फिर वही सब काम, सब कुछ स्थिर है कि नहीं इस आदमी के रिस्पेक्ट में। तो बैलेंस कर दें, ऊपर का फोर्स कैपिटल एफ बराबर नीचे का फोर्स, तो एम ए प्लस एन अब प्लस एम जी, समझे कि नहीं, एम जी प्लस एम ए प्लस एन बराबर कैपिटल एफ हो गया। ये मेरा तीसरा इक्वेशन हो गया, समझे कि नहीं, एक तो है कहानी। अब क्या करें याद रहे हमको निकालना क्या है, कहता है कि टेंशन निकालो माने टी निकालो, नॉर्मल फोर्स निकालो मतलब एन निकालो, है ना, इटीसी। और क्या निकालो, टेंशन इन द रॉड कनेक्टिंग पुली एंड प्लेटफॉर्म, पुली और प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाला जो है यही जो फोर्स लगा रहा है वो भी कता निकालो, तो यानी एफ निकालना है। तीन अनजान चीज निकालना है मेरे पास, खुशी की बात है 3 इक्वेशन भी आ गया। अब इसी को दाएं बाएं करेंगे तो सभी मिल जाएगा, समझे। तो सहूलियत के लिए हम लोग 1 नंबर को यहाँ दोबारा उतार लिए, ये जो मेरा था 1 नंबर है कि नहीं, इसी को यहाँ उतार दिया। फिर सोचते हैं 2 नंबर को भी उतार लें, तो देखो 2 नंबर हमारा यहाँ था 2t बराबर इतना, है कि नहीं, इसको भी जो है यहाँ पे साफ सुथरा उतार लिए। उसके बाद क्या है जनाब, उसके बाद जो है ये 3 नंबर तो जो अभी अभी निकला है इसको उतार लिया, कैपिटल एफ बराबर एम जी प्लस एम ए और प्लस, तो हम लोग यहाँ से उतार लिया, है कि नहीं। अच्छा अब क्या करें, ये सब उतार दिए हैं। कैपिटल एन कितना है हम यहां से लिख सकते हैं 1 नंबर से, एन बराबर है टी प्लस एम जी प्लस एम ए, तो है। अच्छा और यहां पे आ जाए एफ, एफ कितना है ये भी हम लोग यहां से लिख सकते हैं, ये देखो 2 नंबर से, ये हो जाएगा 2t माइनस एम नॉट जी अब माइनस इतना, ये तो हम लिखे हैं, है कि नहीं, ये सब इक्वल है। इसको इसका गौर से देखो तो थोड़ा बहुत कट सकता है, इधर है 2t हाँ इधर है तुम्हारा खाली t, तो एक टी इधर आके कैंसिल हो जाएगा तो 1 टी बचेगा, तो टी हो गया। और बाकी सारा चीज को सोचते हैं दाहिना तरफ भेज दें, तो बाकी सारा चीज इधर है पहले से, एम जी प्लस एम ए प्लस एम जी प्लस एम ए कैपिटल वाला, और फिर ये 2 ठो ये है स्मॉल एम जी और प्लस स्मॉल एम ए, ये हो गया 4 को हो गया। और 2 ठो इधर है, ये माइनस वाला भी इधर आ जाएगा, तो एम नॉट जी और प्लस एम नॉट है, कुल मिला के हो गया 2 2 4 और 2 6। अब कह रहा है कि इसको जी वाले को एक जगह करो, तो जी वाले को एक जगह किए तो ये देखो इतना बड़ा ची आ गया, नहीं हाँ जी वाला एक ये है तो स्मॉल एम नॉट कैपिटल एम, तो तीनों यहाँ आ गया जी के साथ। उसी तरह ए के साथ भी तीनों है, ये देखो कैपिटल एम स्मॉल एम और एम नॉट जी, तो ये सब में कॉमन आ गया, सिर्फ हो गए थे फैक्टर की तरह बन गया, तो टी हम लोग निकाल लिया, आधा काम हो गया। अच्छा अब क्या करें, अब टी का ये वैल्यू यहाँ भर दे तो एन मिल जाएगा, तो ये तो हम लिखे हैं फ्रॉम फर्स्ट, टी का ये जो वैल्यू आया है ये यहाँ हमने भर दिया, और फिर इसको उतार दिए एम जी प्लस एम है ना। अब यहाँ एडअप करोगे, है कि नहीं, ये देखो यहाँ स्मॉल एम आएगा और जी प्लस ए फिर कॉमन आ गया, तो स्मॉल एम और एक अदादा बढ़ गया, तो इसीलिए यहाँ 2 हो गया, इसीलिए यहाँ 2 हो गया। अब देखो इसकी बात है, एफ निकालना है, तो कैपिटल एफ निकालने में ये फॉर्मूला मदद करेगा, समझे। 2 नंबर इस सबको उधर भेज दो, तो 2t
और टी कितना है अब ये भी निकाले हैं, ये देखो यही है, तो इसको यहाँ भर दिए। अब माइनस, समझे कि नहीं, अब माइनस क्या होगा जनाब, ये दोनों इधर चला गया तो एम नॉट जी माइनस एम नॉट, ये तो है। इसमें फिर जो है एम नॉट कॉमन आ गया तो जी प्लस है फिर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2m प्लस 2m प्लस 2m नॉट, एक एम नॉट घट गया तो एक एम नॉट बचेगा। इस तरह ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये निकल गया। ये सवाल पूरी तरह बन गया, पूरी तरह बन गया। अब तुम इसको साफ साफ उतार लो, साफ साफ उतार लो, यही तो बात है। इसी के लिए हम इसको और नजदीक कर रहे हैं। पॉज कर करके तुम इसको उतार ले सकते हो, है कि नहीं। ये तो है 116, फोटो तुम देख ही रहे हो, फोटो तुम देख रहे हो, है ना। उसके बाद फिर इधर भी छोटा छोटा फोटो है, इसको भी तुम देख लो। हाँ, ये तो है कहानी। अगर एक नंबर हो गया, ये है तुम्हारा 2 नंबर, और ये है तुम्हारा 3 नंबर हो गया। अब तस्वीर फिर से देख लो, ये पहला तस्वीर है, ये दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम है, और अंत में ये तीसरा फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया। अब इस पेज में जो है वही सब चीज को उतार दिए हैं, बढ़िया से उसको सजा दिए हैं, है कि नहीं। तो ये कुल मिला करके हमारा यही सब आ गया, यही आ गया, यही आ गया, यही आ गया, है कि नहीं। ये पॉज कर करके देख लो, टी भी मिल गया, है ना। अब टी को यहाँ पर भर देंगे वैल्यू, तो हमको जो है यही सब आ गया, है कि नहीं। ओवर, सवाल बन गया। इस तरह सूडोफोर से संबंधित क्वेश्चन भी बनाना हम लोग सीख गए हैं, यही तो बात है। ओवर।